मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम खूब फलोगे, बस एक चीज छोड़ दो, तुम ये पसीने की कमाई से कभी पाप मत करना। कल शाम के जिज्ञासा में कहा था ना, 2 कमाइयों से अपने आप को पाप मत करने देना। एक तो जो ओरिजिनल पसीने की कमाई है, जो तुम्हें ओरिजिनल वेतन मिलता है, जो ओरिजिनल तुमने कमाई की है वो पसीने की है, उससे कभी पाप मत करना। सभी नौकरों से मेरा कहना है, जो आपको ओरिजिनल वेतन मिलता है उससे पाप मत करना, वो पसीने की कमाई है। पसीना अभिशाप न दे दे। जब शरीर से पसीना की बूंदें गिरती हैं और उस पसीना की बूंदों से तुम मजदूरी लेते हो, वो पसीना कहता है कि मैंने पसीना बहा करके कमाया, तूने 1 मिनट में बोतल पी ली, 1 मिनट में तूने पाप कर लिया, जा अब पसीना तो निकलेगा लेकिन मजदूरी नहीं मिलेगी। पसीना तो निकलेगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव, बहुत बड़ा, सारे जगत को दे रहा हूं, जो जहां बैठे लाइव में सुन रहे हैं उनको दे रहा हूं, वो अपने मजदूरों को सुना दें और सभी लोग सुने। ओरिजिनल जो तुम्हारी कमाई है, ओरिजिनल, व्यापारी की भी, नौकर की भी नौकरी का वेतन, मजदूर का मजदूरी, आज एक संकल्प कर लें, हम इस पैसे से कभी पाप नहीं करेंगे, कभी बुराई नहीं लाने देंगे, कभी हमारे पास, हम जिंदगी में ये पैसा मेरा पसीने का है, ये मेरी जिंदगी के काम, मेरे परिवार के काम, मेरे बच्चों के काम, मेरे भगवान के काम, मेरे गुरु के काम, मेरे साधर्म के काम, मेरे राष्ट्र के काम आएगा। बस कोई ज्यादा नहीं कह रहा हूं। जो तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है, सबसे पहले उस पर खर्च करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में सुख मिले, इज्जत मिले, शान मिले। परिवार पे खर्च करो, अपने बच्चों पे खर्च करो, अपने राष्ट्र पे खर्च करो, अपने शादर में, क्योंकि वो पसीने की कमाई है। और जो पसीने की कमाई का एक बार सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट, अपने ओरिजिनल वेतन को पूजो। जो तुम्हें वेतन मिलता है उसको लाके पहले पूजो। जो शाम को मजदूरी मिलती है उसको पहले जाके पूजो, सिंहासन पर करो, वो लक्ष्मी है। पूजा करने का अर्थ ही नहीं कि उसको कोई जल चढ़ाना है, पूजा करने का अर्थ नहीं कि उसको अगरबत्ती लगाना है, पूजा करने का अर्थ ही नहीं कि उसको माथा झुकाना है। बस जो तुम्हें मजदूरी में मिले, जो ओरिजिनल तुमने व्यापार से शाम को कमाई है, उसको रख करके शपथ करो कि मैं देव शायद गुरु की साक्षी में, हे लक्ष्मी, मैं तेरी साक्षी में नियम करता हूं कि मैं तेरे से कभी पाप नहीं करूंगा। इस धन को मैं सम्मान्य कार्य में लगाऊंगा। ये धन किसी की जिंदगी बनाएगा, मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगा, परिवार की जिंदगी बनाऊंगा, किसी गरीब की जिंदगी बनाऊंगा, किसी गाय की जान बचाऊंगा, कुछ ना कुछ या राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा। और या प्रभु, ये तेरे चरणों में समर्पित होगी, क्योंकि ये मेरी पसीने की कमाई है। एक बार पसीने की कमाई को ज्यादा देर यदि हमें नहीं मानना है, मान लो तुम समझो कि महाराज क्या पता है सही, तो मेरा कहना 6 महीने के लिए मान लो ओनली। मैंने कल परसों भी कहा था, मेरी बात को प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करने के बाद सफल हो जाए तो फिर मान लेना। मैं मनवाऊंगा नहीं, मैं कभी जबरदस्ती, मैंने कल भी कहा था, मैं तो एक मील का पत्थर तुम्हारे बीच में आया हूं बताने के लिए। तुम प्रैक्टिकल करो, करो प्रैक्टिकल। मात्र 6 महीने आपको
अपनी कमाई का सम्मान करना है और प्रभु से कहना, भगवान मैं अपनी कमाई से तेरी सेवा करूंगा। मेरी ओरिजिनल कमाई, जो मेरी ओरिजिनल 1 नंबर की कमाई है, जो मजदूरी पसीने की कमाई महानुभाव 1 कौड़ी भी करोड़ के बराबर फल देती है। गरीब का 1 दाना भी हमारे शास्त्रों में आता है। तुम ये मत सोचना कि बड़ा दान देने से ही पुण्य लगता है, नहीं, दान हैसियत से देने में पुण्य लगता है। यही तुम्हारे ललितपुर की घटना है, 12वीं शताब्दी की, देवगढ़ की। 2 मजदूर थे, 2 बेटे थे, अनाथ थे, कोई भी उनके परिवार में नहीं था, बच्चे थे, अनाथ थे। जैसे तैसे करके उन्होंने जिंदगी में प्रतिदिन 1-2 मक्के के दाने बचा लेते थे, प्रतिदिन। इसलिए बचाते थे, और वो जैन थे। उन्होंने सुन लिया था किसी के मुख से कि एक सम्मेश शिखर है, मनुष्य पर्याय पाने के बाद जिंदगी में एक बार दर्शन जरूर करना। तो उनके मन में भाव आता था, कभी यदि सम्मेश शिखर गया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कुछ मुट्ठी भर दाने उन्होंने इकट्ठे किए, लेकिन शिखर जी जाएं कैसे? पैदल जाने की स्थितियां थी, बैलगाड़ियों से जाते थे। किसी दिन एक सेठ ने घोषणा की कि हम शिखर जी जा रहे हैं, जिनको मेरे यहाँ नौकर के रूप में रहना है वो जा सकता है। दोनों बालकों ने कहा, बहुत अच्छा मौका है। सेठ जी के पास पहुंचे, क्या लोगे वेतन? बोले, कुछ नहीं साहब, आप तो 2 टाइम भोजन दे देना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और 2 टाइम में भी नहीं हो तो 1 टाइम में भी हम तैयार हैं। 1 टाइम भोजन बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दोनों सेवा करने में लगे। लगभग 2.5-3 महीने में शिखर जी पहुंचे। पूरा काम दिन भर में करते थे, पूरा कार्य दिन भर में करते थे, थक जाते थे। 15 दिन लगभग सेठ जी का काफिला वहां रहा। सेठ जी ने जाने का ऐलान कर दिया कि 2-3 दिन बाद काफिला वापस जाएगा। दोनों बालक तड़प गए, बोले, भगवान के दरवाजे आकर मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जा पा रहा हूं, बस शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहा हूं। 27 किलोमीटर की वंदना है, और मुझे यहां दिन भर में टाइम ही नहीं मिलता। सेठ लोग वंदना को चले जाते, वो उनका रोटी पानी बनाते। क्या करें? दोनों एक दिन रो पड़े कि शिखर जी आने के बाद में शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। एक दिन दोनों ने मन बनाया कि दिन भर में कार्य करने के पहले, जब पूरा सेठ सो जाते, रात में चौकीदारी करते थे, उन्होंने चौकीदारी की चोरी करके कहा, पर रात में चलते हैं मंदिर। जब सारा काफिला सो गया, दोनों बालक चोरी से उठ करके दौड़ लगाते हुए 27 किलोमीटर की यात्रा 4-5 घंटे में करके सुबह सेठ जी के उठने के समय के पहले ही वो अपनी ड्यूटी पे आ गए। किसी को कोई खबर नहीं। दोनों बालक बड़े खुश, ये तो मामला ठीक है। दोनों हाथ। सुबह जब सेठ जी वहां पहुंचते हैं, अब बच्चों को प्रतिदिन की आदत पड़ गई, ये अच्छा है, जितने दिन रुके, मेरी अपनी कितनी बुद्धि मारी गई। ये तो 15 दिन पहले शुरू करते तो 15 वंदना हो जाते, लेकिन अब क्या हुआ, अब जितने दिन है फिर दूसरे दिन फिर गए। और वहां एक घटना घटी। सेठ जी रत्न लेकर जाते थे, प्रतिदिन टोंकों पर रत्न चढ़ाते थे, डायमंड पन्ना शिखर जी के लिए चढ़ाते थे। और वो सोचते थे कि मेरे अलावा कोई भी ने आज तक ये रत्न, इतने रत्न भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाए।
जो मैं चढ़ा रहा हूं। लेकिन जैसे वो प्रातः काल वंदना को पहुंचे, हर टोंक पर चमचमाते हुए डायमंड पड़े थे। वो देखकर दंग रह गए कि मामला क्या है, मेरे से बड़ा सेठ दुनिया में कौन आ गया। बड़े आदमी को वेदना तभी हो जाती है। वो नीचे उतर के आए, सारे लोगों से बोले मधुबन में पता करो यहां कौन सेठ आया है। सबने कहा, बोले साहब आपके अलावा कोई दूसरा सेठ आया ही नहीं। बोले फिर ये मक्के के ये जो डायमंड मेरे पहले किसने चढ़ाए मंदिर में, और मेरे जो रत्न है ये सब फीके पड़ रहे हैं और ये कैसे चमक रहे हैं। लोगों ने कहा, साहब देवता आए होंगे। बोले देवता आए होंगे तो उनका पता करो। अब शेठ ने गुप्तचर लगाए, हर टोंक के ऊपर लगाया, यहां लगाया, देखें रात में कौन चढ़ता है। वो बेचारे बालक अनभिज्ञ, उनको अंदर की बात पता नहीं, मजदूर थे। वो तो जैसे ही सब लोग सोए और दोनों चोरी से भाग करके फिर वहां पहुंचे, गुप्तचर उनके पीछे लगे। और बच्चे कुछ नहीं देखते थे, जो मक्के के दाने थे ना, उनको तो जल्दी वापस जाना, यूं फेंकते थे। मक्के के दाने फेंके गौतम गणधर टोंक पर, कुंथनाथ पे पहुंच गए, कुंथनाथ के फेंके। अब उनको इतना टाइम कहा है, क्योंकि जल्दी पीछे मुड़ के भी नहीं देखते थे कि क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने मक्के के दाने छोड़े, हाथ में मक्के का दाना है, और जैसे ही चरणों में गिरा मक्का का दाना, वो डायमंड बन गया। गुप्तचर जितने लगे थे सब चकित रह गए, ये क्या। तुरंत रंगे हाथों पकड़ा गया, सेठ जी के सामने लाया गया। बोलो, ये रत्न की चोरी तुम कहां करते हो, तुम चोर हो, कहां से चुराते हो रत्न। बोले, रत्न साहब मेरी जिंदगी में रत्न कहां से आए, मेरी जिंदगी में रत्न कहां से आए। तो तुम क्या इतने अतिशयकारी हो, इतने बड़े भक्त हो कि तुम मक्के के दाने चढ़ाओ और वो रत्न बन जाए। बोले, साहब मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूं। फैसला हुआ ये कहीं ना कहीं से चोरी करते हैं, कल इनसे मक्के के दाने देकर के चढ़वाया जाए। यदि डायमंड बन जाए तो समझ लेंगे कि चमत्कार है, अन्यथा वहीं इनके सिर कलम कर दिए जाए। पूरा काफिला गया, हजारों लोग गए, दोनों बालक बंदी बना करके लिए जाए गए और मक्के के चढ़ाए मक्के के दाने। तुम कह रहे थे ना कि मक्के के दाने चढ़ाते हम, तो ये डायमंड कैसे बन गया। महानुभाव, बहुत गजब की चीज है। बच्चे तो मालूम ही नहीं था कि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है। उन्होंने तो जान लिया कि आज मेरी मौत निश्चित है, लेकिन वो खुश थे कि मरूंगा तो भगवान के सामने ही मरूंगा। वो दोनों बालकों ने भी सोच लिया अपने पाप कर्म का उदय नहीं है। कितने भाग्य हैं कि आज हमारी मौत होगी लेकिन सम्मेश शिखर पर होगी। इस सम्मेश शिखर वो बड़े बड़े भगवानों ने आकर के निर्माण प्राप्त किया है। उनको किंचित मात्र भी क्लेश नहीं था, बल्कि धन्य मान रहे थे। आओ भाग्य मेरे कि आज मेरा शीश कटेगा तो भगवान के चरणों में कटेगा, सम्मेश शिखर पर मैं मरूंगा। दोनों बालक एक दूसरे को समझाते हैं, क्लेश मत करना, बड़े पुण्य का उदय आया है। मरना तो अपन को था ही, अपन तो दुर्भाग्य हैं, कर्महीन हैं, लेकिन आज अपन को सम्मेश शिखर में मरने को मिल रहा है। गौतम गणधर की टोंक पर पहुंचे, मुट्ठी भर मक्के के दाने दिए गए, चढ़ाओ इनको, देखता हूं कैसे होता है। बालकों ने तो आंख बंद कर ली कि मक्के का दाना नीचे गिरेगा और हमारी गर्दन भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने मक्के के दाने हाथ से छोड़े तो वे हाथ से छूटते जा रहे हैं और डायमंड बनते जा रहे हैं, हीरा बन गए। सेठ स्तब्ध, हजारों की जनता स्तब्ध रह गई। सेठ कहते, मेरे रत्न फीके पड़ रहे हैं, इनके मक्के के दाने डायमंड बन रहे हैं, क्या है।
आकाशवाणी होती है, ये पता की कमाई है, ये प्रतिदिन पेट की रोटी काट करके प्रभु को दी है। इनके पास खाने को नहीं था, फिर भी प्रतिदिन एक दाना बचाते थे। ये दाने साधारण नहीं थे, ये दाने साधारण नहीं थे, ये पेट काट के बनाए गए थे, भूखे रहकर बचाए गए थे, ये पसीना लेकर के बचाए गए थे, ये मजदूरी करके बनाए गए थे। वे दाने मोती बन गए। श्री कृष्ण ने बताते सुदामा के चावल कच्चे खा लिए थे सभा में। अरे भाई, द्वारकाधीश है नारायण, उनके भोजन की कमी क्या था उसमें? कुछ नहीं महानुभाव, श्रद्धा के चावल थे। एक एक दाना जोड़ करके बनाया था, एक एक दाना जोड़ करके बनाया था। परिणाम क्या निकला? सेठ स्तब्ध रह गया, भक्ति किसमें है? जो डायमंड चढ़ा रहा है जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। ये मत समझना कि तुम्हारे मक्के के दाने हैं तो तुम्हारी भक्ति स्वीकार नहीं है। तुम उस मक्के के दाने का, जो मैं प्रवचन में पहले कहा, हे मजदूर, हे गरीब लोग, हे धन कमाने वाले लोगों, तुम्हारी जो ओरिजिनल कमाई है उसको कभी प्रभु के चरणों में चढ़ाना, एक दाना चढ़ाना, तुम्हारी कमाई का, पसीने की कमाई का, ओरिजिनल कमाई का डायमंड बन जाएगा। सेठ स्तब्ध हो गया, सेठ को वैराग्य हो गया। सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी। वहीं पर जाकर के गौतम गंधर की टोंक पर सेठ ने अपनी सारी वसीयत देवपत खेपत के नाम लिखी, स्वयं ने केशलंच करके दीक्षा ले ली। धिक्कार हमें, जो धन दौलत पर अहंकार था, रत्नों पर अहंकार था, आज प्रभु ने वो ठुकरा दिए और आज मक्के के दानों का चमत्कार हो गया। बच्चे आंख खोल करके स्तब्ध। मेरी तो चारों तरफ जयकार हो रही है, चारों तरफ जयकार बोल रहे हैं। आंख खोली तो वहां तो सामने रत्न पड़े हुए थे, लोग मालाएं लेके खड़े थे। सेठ राज तिलक कर रहा था। देखना महानुभाव, मैं जो कहना चाहता हूं, तुम्हारे एक नंबर और पसीने की कमाई, मजदूरी की कमाई, नौकर लोगों की वेतन की कमाई, तुम्हारे व्यापार की ओरिजिनल कमाई, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना, इसका सम्मान करो। कहो भगवान उस लक्ष्मी को पाकर के ये मेरे पसीने की कमाई है, इसमें से जाएगी तो प्रभु के चरणों में जाएगी, उसका एक दाना ले लेना, 1 रुपया ले लेना, मजदूर ओरिजिनल कमाई में से प्रभु के लिए। देखो चमत्कार क्या होता। जब वो लौटे, लोग देख कर गए। इस तरफ से जब गए थे तो मजदूर बन के गए थे, उस तरफ जब लौटे तो सेठ बन के लौटे। किसकी कमाई? गए थे मजदूर बनकर, सेठ बनकर के लौटे, सेठ बनकर के लौटे। लोग दंग रह गए कि ये क्या हुआ। एक नंबर मजदूरी की, पसीने की कमाई के सदुपयोग का परिणाम देखो। जैसे वो ललितपुर में आते हैं, क्या बालक थे वो। उन दोनों बालक ने बैठ के निर्णय किया कि अपनी किस्मत में तो दुर्भाग्य था, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं था, अपन तो अनाथ थे, दूसरे की मजदूरी जूठन करके पढ़ रहे थे। आज जो सेठ की पगड़ी मिली है, ये किसका चमत्कार है? मेरी किस्मत का नहीं, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति का चमत्कार है।